10th सीबीएसई के धुरंधरों मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की एकेडमिक लेवल। जितनी तैयारी करके एक बोर्ड वाले बच्चे को, मतलब बोर्ड के एग्जामिनेशन में बच्चे को जाना चाहिए, वो सारी की सारी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ट्रस्ट कीजिए, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा, सैम्पल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी बताइए। और इस समय हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि 3rd चैप्टर है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं और एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला पार्ट हम लोग पिछले क्लास में लगाए थे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। और इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 से आज स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा आपके सामने। 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि ये एज वाला क्वेश्चन है और इसमें 2 कैरेक्टर हैं, नूरी और सोनू। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो क्वेश्चन होता है एजेज वाला, उसमें जितने कैरेक्टर होते हैं उनकी एज सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं, और वो एज हम लोग सपोज करते हैं प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर जो हैं नूरी और सोनू, नूरी और सोनू की एज को हम लोग सपोज किया जाए, लेकिन कौन सी एज? प्रेजेंट एज। तो मान लिया जाए, ये 2nd क्वेश्चन है, 2nd का 2nd, मान लिया जाए कि जो नूरी है उसकी जो प्रेजेंट एज है, नूरीज प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज सपोज कीजिए। नूरी की प्रेजेंट एज है, सपोज कर लिया गया x ईयर, यह है x ईयर। और जो दूसरा कैरेक्टर है सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज सपोज कर लिया जाए y ईयर, y ईयर्स। अब बात है 5 ईयर अगो और फिर 10 ईयर लेटर। तो हमें इस तरह से इसको नोट कर लेना चाहिए, 5 ईयर अगो, हेडिंग हो गया 5 ईयर अगो, और फिर है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर। तो 5 ईयर अगो जो नूरी की एज होगी वो हो जाएगी x - 5, सबकी एज 5 ईयर कम होगी। और जो सोनू की एज है, आप पूरा लिखिएगा, सोनू एज, वो हो जाएगी y - 5। और 10 ईयर लेटर नूरी की एज हो जाएगी x + 10, और सोनू की एज हो जाएगी y + 10। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 ईयर एगो जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। देखिए, जैसे क्वेश्चन पढ़ना है वैसे ही नोट करना है, ये नहीं कि 3 का इंटू नूरी के एज में कर दिए। क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट क्या है, नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स है, मतलब सोनू में 3 का इंटू होगा। और 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 10 ईयर के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज होगी, नूरी की एज, वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। तो यहाँ पर नूरी की एज होगी x - 5, और जब सोनू की एज में आप 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3y - 15। ठीक, और यहाँ पर नूरी की एज x + 10 होगी, और जब आप सोनू की एज में 2 का इंटू करेंगे तो होगा 2y + 20। यहाँ से इक्वेशन बनेगा x - 3y इज इक्वल टू, अब देखिए 5 -5 इधर जाकर प्लस होगा तो बचेगा -10, क्योंकि 5 में से 15 माइनस होगा, और यहाँ पर x - 2y होगा
इज इक्वल टू 20 में से 10 माइनस होगा तो 10। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गए। इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए इक्वल। आप ये देखिए, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए कि x का कोफिशिएंट, ये तो एरो लगाए हम कि ये इक्वेशन 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो आपको कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के x माइनस 3y इक्वल टू -10 और दूसरा x माइनस 2y इक्वल टू 10, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि जो इक्वल हैं उनके साइन सेम है। तो ये कैंसिल हो गया, -3y और +2y -y होगा और -10 और -10 हो जाएगा -20। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी कि जो सोनू है वो 20 ईयर का है। और अब इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे 20। तो इक्वेशन 1 ही ले रहे हैं, इसमें y की वैल्यू जब 20 रखेंगे तो 23 जा 60, ये होगा -10। और अब x इक्वल टू हो जाएगा 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो 50, 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आपको आंसर लिख देना है कि नूरी की एज, जिसको कि आप x सपोज किए थे, वो 50 ईयर है और सोनू की एज, जिसको आप y सपोज किए थे, वो है 20 ईयर्स। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमने आपसे क्या बताया था, अगर 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ें अपने तरफ से लिख देनी है। वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं, आपको सपोज कर लेना है कि यूनिट डिजिट है x और टेंस डिजिट है y, और इस तरह से नंबर हो जाएगा 10y + x, और रिवर्स नंबर मतलब डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर ऑब्टेन होगा मिलेगा वो होगा 10x + y। ये 4 चीज़ें आपको हर 10x + y, हर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में लिख लेना है, कंपलसरी है, इतना लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, उससे 2 इक्वेशन बनाइए। सम ऑफ डिजिट है 9 और 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट है 9, इसको नोट कर लिया जाए। पहली बात, सम ऑफ डिजिट है 9, और दूसरी बात, जो नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल नंबर, उसका 9 टाइम्स कर देना है। इक्वल वो किसके होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो नंबर का 9 टाइम्स, नंबर का 9 टाइम्स जो रिवर्स नंबर है, मतलब जो नंबर रिवर्सिंग ऑफ डिजिट से मिल रहा है उसका ट्वाइस है। तो सम ऑफ डिजिट में आपको सिर्फ कर देना है x + y, x + y की वैल्यू है 9 और यही हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नंबर में 9 का इंटू करना है तो ये हो जाएगा 90y + 9x, और इक्वल टू जो रिवर्स करने पर नंबर मिला है उसमें 2 का इंटू कर देना, यानी 20x + 2y, ये हो जाएगा 2y। अब 9x में से 20x माइनस होगा तो बचेगा -11x,
और 90y में से 2y माइनस होगा तो बचेगा 88y और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपको इसको 11 से डिवाइड कर देना चाहिए। -x + 8y इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और अब अगर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो x + y इक्वल टू 9 ये ऊपर लिख लीजिए और -x, देखिए ऑलरेडी ये इक्वल हैं कोफिशिएंट, -x + 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इस बार आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है क्योंकि x जो इक्वल हैं उनके साइन अपोजिट हैं। तो 8y में y ऐड होगा 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1, y की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर y की जगह 1 रख दें, इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं y की जगह 1, तो ये इक्वल टू होगा 9, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस तरह से x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू होगी 1। अब अगर x 8 है y 1 तो आपको लिखना है नंबर। तो नंबर जब लिखेंगे तो पहले यूनिट डिजिट यानी 8 और उसके राइट साइड, उसके लेफ्ट साइड में 10 डिजिट, तो नंबर हो जाएगा 18। 18 विल बी योर आंसर। और ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आप इसको कर लीजिएगा नोट। ओके, फोर्थ ये रहा आपके सामने। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। पूरा उसको 25 नोट मिला, जिसमें से कुछ नोट 50 के होंगे और कुछ नोट 100 के होंगे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो आपको पता लगाना है कि कितना उसको मिला 5 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट और कितना मिला 100 रुपए का नोट। तो सबसे पहले आप सपोज कर लेंगे कि 50 रुपए का नोट उसको मिला है x और 100 रुपए का नोट उसको मिला है y। ये याद रखिएगा, उसको टोटल 25 नोट्स मिले हुए हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया कि उसको x मिला है, काउंटिंग में x मिला है ₹50 का नोट और y मिला है ₹100 का नोट। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो नोट हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स वो 25 मिले हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो इसको मिले हैं वो 25 हैं। और टोटल जो अमाउंट हो रहा है उन नोटों को लेकर, टोटल अमाउंट वो है 2000, क्योंकि वो 2000 रुपीज निकालने, विड्रॉ करने बैंक गई थी। तो जितने नोट 50 रुपए वाले हैं और जितने नोट 100 रुपए वाले हैं उनका सम है 25। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और अगर x नोट हैं 50 रुपीज वाले तो कितना पैसा हो गया 50x। और अगर 100 वाले y नोट हैं तो अमाउंट कितना हो गया 100y। ये मिलकर कितना है 2000, ये मिलकर है 2000। तो अब इस पूरे इक्वेशन को कर दीजिए 50 से डिवाइड। 50 1 जा 50, 50 2 जा 100 और 50 से जब डिवाइड करेंगे तो 50 4 जा होता है 200, तो ये हो जाएगा 40। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी आपको x और y का कोफिशिएंट सेम मिल गया है, इसलिए कोफिशिएंट सेम करने की झंझट से आप बच गए। कोफिशिएंट अब आपको सेम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम हैं। तो बस आपको इनको ऊपर नीचे लिख के, क्योंकि कंडीशन था कि एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो इनको करेंगे आप ऊपर नीचे नोट, और जो इक्वल हैं उनका साइन सेम है तो इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y में से 2y माइनस होगा -y, और 25 में से 40 माइनस होगा -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, y की वैल्यू हो जाएगी 15। और ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 में y के प्लेस पे रखना है 15 इक्वल टू है 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। यानी कि 10 नोट उसको मिले हैं 50 रुपीज वाले और 15 नोट उसको मिले हैं 100 रुपीज वाले।
और इस तरह से टोटल कलेक्शन हो गया 2000। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। वीडियो रोक के जूम करके आप इसको कर लीजिएगा नोट, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस चैप्टर का, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, आप वहाँ से बुक रेंट पर ले जाते हैं, तो 3 दिन की चार्ज फिक्स है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा आप बुक रखते हैं तो हर दिन का अलग अलग चार्ज, मतलब हर दिन का आगे 3 दिन के बाद जितने दिन मिलेंगे उसका भी एक तरह से फिक्स चार्ज है, लेकिन वो पर डे चार्ज है। तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डे। सरिता ने यहाँ से एक बुक ले गई और उस बुक को उसने रखा 7 डेज तक, उसको देना पड़ा 27 रुपीज़। जबकि सूजी ने 21 रुपीज़ दिए, उसने बुक रखा था 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इन्हीं को आपको सपोज कर लेना है, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा इज रुपीज वाई। तो सपोज करने वाला काम पहले कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि फिक्स चार्ज है रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे है रुपीज वाई। अब यहाँ पर सरिता को पेड करना पड़ा 27 डे, यानी कि, और सरिता ने रखा था 7 डे, तो 7 डे का जो चार्ज है वो है ₹27, और जो 5 डे का, सूजी ने इसको रखा था 5 डे, तो 5 डे का चार्ज आ रहा है टोटल ₹21। तो अब देखिए क्या होगा इस 7 डे में। 3 डे के लिए तो फिक्स चार्ज लगेगा, और प्लस 3 डे से वो जितना ज़्यादा दिन रखी है, यानी कि 4 डे, उस 4 डे का उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा डे वाला जो चार्ज है, यानी कि वाई के हिसाब से देना होगा। तो ये फिक्स चार्ज हो जाएगा एक्स, और 4 दिन का 4y इक्वल टू हो जाएगा 27। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब 5 डे अगर सूजी ने इसको रखा तो उसको फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा 3 दिन का, और 3 दिन से जो वो ज़्यादा रखी है 2 डेज, और उस 2 डे का उसको जो एक्स्ट्रा पर डे है वाई रुपीज़, उसके हिसाब से देना होगा। तो फिक्स चार्ज यहाँ पर एक्स है और 2y देना होगा, तो इस तरह से टोटल हो जाएगा 21। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो x या y में कोई एक होना चाहिए इक्वल, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। कई क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को इक्वेशन को इक्वलाइज करना ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए x का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 है, तो बस दोनों को ऊपर नीचे लिखना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि जो इक्वल हैं उनका साइन सेम है। तो 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा 2y, और 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब y की वैल्यू अगर 3 हो गई तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो x + 4 और y की जगह रख देंगे 3। ये देखिए पहले इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा 27। तो ये 4 3 जा 12 है, तो 27 में से 12 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 15। x की वैल्यू हो जाएगी 15। x की वैल्यू 15 है, यानी कि फिक्स चार्ज पहले 3 दिन का 15 रुपये है। उसके बाद अगर आप बुक रखते हैं तो हर दिन का 3-3 रुपये के हिसाब से देना होगा। और बस यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्स चार्ज कितना है और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से जो 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी से सारे के सारे एग्जाम्पल और सारे के सारे एक्सरसाइज लग गए। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे
नेक्स्ट कोई चैप्टर। तो सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो चैप्टर 4 स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लगाइए, रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में कोई नया चैप्टर लेकर।